नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देश में पिछले कुछ दिनों से बवाल चल रहा है और यह बवाल हिंसा का रूप ले रहा है। उपद्रव ऐसा किया गया कि पुलिस वालों को दौड़ाकर मारा गया, वर्दियां फाड़ी गई और यह सब हुआ आई लव मोहम्मद के चक्कर में। अब ये आई लव मोहम्मद है क्या, बवाल मचा क्यों है और किस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में तोड़फोड़ की गई, पुलिस को मारा गया, ये आपको विस्तार से चलिए बताते हैं। सबसे पहले पूरा मामला क्या है ये आपको दिखाते हैं, दिखाएगा आई लव मोहम्मद विवाद का पूरा मामला क्या कुछ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह विवाद शुरू हुआ, धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में यह विवाद फैल गया, लगातार बवाल होता गया। आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर को लेकर बवाल मचा। कानपुर में 12 वफात जुलूस के दौरान बैनर लगाया गया था, जहां से ये विवाद शुरू हुआ। मुस्लिम समुदाय इसे पैगंबर मोहम्मद के प्रति प्रेम व्यक्त करने का तरीका बताते रहे पोस्टर लगाने को लेकर। हिंदू समुदाय ने इसे संवेदनशील जगह पर नई परंपरा शुरू करने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास बताया और यहीं से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। हालांकि कानपुर में उस तरीके की हिंसा नहीं हुई, थोड़ा बहुत तनाव के बाद स्थिति खत्म हो गई, क्योंकि बवाल करने वालों को पता था कि यहां पर इलाज कैसे किया जाएगा। लेकिन कानपुर में हुआ क्या, यह जानना भी बेहद जरूरी है, दिखाएगा। कानपुर में के सैयद इलाके में रावतपुर थाना क्षेत्र है, वहां पर मुस्लिमों ने आई लव मोहम्मद के बोर्ड बैनर लगा दिए। ये जगह सार्वजनिक सड़क पर है। हिंदू समुदाय ने आपत्ति जताई, दावा किया कि मुस्लिम युवकों ने पहले से लगे हिंदू धार्मिक पोस्टर को लाठियों से तोड़ा, फाड़ा, उन्हें फेंक दिया और ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। कई मुस्लिम युवकों जैसे शराफत हुसैन, बाबू वली, मोहम्मद सिराज और इसके अलावा 15 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। कई लोगों से हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई और अभी खोजबीन तमाम लोगों की जारी भी है। तो ये पूरा मामला उठा उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर दो समुदायों के बीच पोस्टर लगाने को लेकर आपसी तनाव हुआ। लेकिन कानपुर से निकलकर देश के और तमाम हिस्सों में ये पूरा मामला पहुंच गया। सबसे ज़्यादा बवाल हुआ उत्तराखंड के काशीपुर में। गुजरात के गोधरा में भी पुलिस थाने में बवाल देखने को मिला। तो ऐसे में चलिए अब आपको बता देते हैं कि देश के कौन कौन से हिस्सों में बवाल हुआ और वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी थी। कानपुर, शुरुआती टेंशन यहीं से शुरू होती है। हिंदू मुस्लिम का आमना सामना होता है। कोई बड़ी हिंसा नहीं होती, क्योंकि हिंसा करने वालों का पता था कि यहां पर योगी आदित्यनाथ के राज में उनका इलाज किस तरीके से किया जाएगा। लेकिन उन्नाव में बवाल हुआ, पुलिस पर पथराव किया गया, 8 एफआईआर दर्ज हुई, 5 गिरफ्तारियां हुई और उन सबको सही से सबक सिखाया गया। महाराजगंज, यूपी का ही जिला, जुलूस रोका गया, वाहन जब्त किए गए, कोई हिंसा नहीं हुई, पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया। कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का ही जिला, सर तन से जुदा जैसे आक्रामक नारे लगे, दर्जनों को हिरासत में लिया गया और उन सब की मरम्मत ठीक से की गई। उनको ठीक ठाक से समझाकर फिर छोड़ दिया गया कि बवाल करोगे तो तुम्हारे हाल क्या किए जाएंगे। लखनऊ में मुस्लिम महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अब इसके अलावा यूपी से यह मामला निकलकर आगे पहुंचा। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में इस तरीके का बवाल हुआ। वहां नागपुर में वसीम खान के नेतृत्व में जुलूस निकला। कोई हिंसा नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने वक्त रहते स्थिति को संभाल लिया और जो नेतृत्व कर रहे थे उनको और उनके समर्थकों को कायदे से समझा दिया गया कि बवाल करोगे तो वही हाल किया जाएगा जो नागपुर में कुछ वक्त पहले बवाल करने पे हाल किया गया था। हैदराबाद में रैलियां निकाली गई। जाकिर छाबा को पीटने का मामला सामने आया। खूब बवाल हुआ हैदराबाद में। मुस्लिम बाहुल्य है तो वहां पर इस तरीके का बवाल आई लव मोहम्मद को लेकर हुआ है। बिहार में भी इसका असर देखने को मिला। हालांकि वहां थोड़े बहुत आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुआ, हिंसा की कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन लोगों ने आंदोलनों की धमकियां जरूर दी हैं। यहाँ पर गोधरा, गुजरात का वो शहर जो कि चर्चाओं के केंद्र में रहा है, वहां पर आई लव मोहम्मद को लेकर पुलिस स्टेशन में लोग घुस गए, तोड़फोड़ की, बवाल हुआ, पुलिस वालों पर हमला किया गया। अब इसके बाद उत्तराखंड में सबसे बड़ा बवाल देखने को मिला। उत्तराखंड के काशीपुर में पथराव और झड़पें हुई।
पुलिस पर हमला किया गया, वर्दी फाड़ी गई पुलिस वालों की, गालियां दी गई पुलिस वालों को, खींचकर मारा गया। इसके बाद धामी सरकार ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की। 400-500 लोगों ने पथराव किया था, जिनमें से 7 की गिरफ्तारियां कर ली गई। कई और के चेहरों की पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। मास्टरमाइंड नदीम अख्तर को भी गिरफ्तार किया गया और उसका भी इलाज जारी है। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ इस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल हुआ। कानपुर में जो स्थिति उत्पन्न हुई उसने देश के तमाम और हिस्सों में बवाल करवा दिया। अब ऐसे में जब उत्तराखंड में बवाल हुआ तो फिर बवाल करने वालों को ठीक से ठोका गया, कूटा गया और फिर प्रशासन ने क्या कुछ पूरे मामले पे कहा, वो बयान सुन। देखिए, आज रात 8 बजे के करीब में नदीम अख्तर ने जो एक व्यक्ति है उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और बाहरी प्रदेश की ये घटना के संदर्भ में वहाँ पे जो उपस्थित हुआ थे और जो इसके साथीगण थे उन्होंने उनको भड़काने का प्रयास किया और इस तरीके से एक अराजकता का माहौल बनाया। पब्लिक के लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। तत्काल पुलिस बल यहाँ मौके पर पहुंच करके स्थिति को नियंत्रण में किया और जो लोग भी इस घटना में इन्वॉल्व थे, चाहे वो स्वयं द्वारा चाहे इसके बकाव में आकर के, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पुलिस की टीम में कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है जिनके वहाँ हमारे द्वारा दबिश दी जा रही है। अन्य लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इन पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, इन पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मैं आम लोगों से अपील करूंगा कि ये अराजक तत्व है, इनका अपना अंतर्निहित स्वार्थ है, उसी के उसमें इनके द्वारा लोगों को गुमराह करके और इस तरह का कार्यक्रम करने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा न पुलिस को पूर्व में सूचना दी गई, प्रशासन को न सूचना दी गई, न इनके द्वारा कोई अनुमति ली गई थी और इस तरीके से कार्यक्रम करके और यहाँ पे शांति व्यवस्था को चुनौती दी गई, शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया गया, अराजकता का एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया। अभी स्थिति नियंत्रण में है, इनके विरुद्ध जल्द से जल्द हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें। ये आप किसी भी रूप में ये समाज हितैषी नहीं है और इनके द्वारा इस तरीके की सामूहिक वैमनस्यता फैला करके अपने अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। इनका कुछ उद्देश्य और था और इनके द्वारा यहाँ पे इकट्ठा करके और लोगों को और गुमराह किया गया, जिससे कि यहाँ एक शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई। शीघ्र ही हमारी टीमें इनको पकड़ेंगी और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि कृपया करके ऐसे लोगों को बढ़ावा न दें, ऐसे लोगों को संश्रय न दें। ये कहीं न कहीं काशीपुर के हित में भी है और अली खां मोहल्ले के भी हित में। इस तरह की कोई हानि नहीं हो पाई क्योंकि सूचना समय से मिल गई थी और पुलिस मौके पे समय से पहुंच गई थी और स्थिति को हमारे द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया था। आवश्यक बल यहाँ पर मौजूद भी है और हमारी कुछ टीमें दबिश भी दे रही हैं। जो आम लोग थे उनको हमने बताया भी गया, लोगों के द्वारा यहाँ पे सहयोग किया जा रहा है। यहाँ के जो निर्वाचित पार्षदगण थे वो भी आए थे, वो भी इस चीज के खिलाफ थे कि भाई ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। तो जो आम लोग हैं जो कि उस व्यवस्था के जो सहयोगी हैं, जो व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये कुछ ही लोग थे जिनके द्वारा इस तरीके का प्रयास किया गया था। जो लोग थे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से और जो कुछ पर्सनल लोगों के द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई थी उससे हम जानकारी ले रहे हैं। जो लोग भी होंगे इनको आइडेंटिफाई करके हमारे द्वारा कार्रवाई की। तो काशीपुर में जब बवाल किया गया तो उसके बाद प्रशासन ने बताया कि किस तरीके से उपद्रव मचाया गया और फिर उन सब पर कैसे कार्रवाई की गई। अब ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के मामले निकलकर सामने आए कि आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल किया गया, तो फिर पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई अभी तक की है ये जानना भी बेहद जरूरी है। दिखाएगा पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक। देश के अलग अलग हिस्से से इस मामले में कुल 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, 100 से ज़्यादा FIR दर्ज किए जा चुके हैं। कई जगह हाई अलर्ट अब भी जारी है। स्थिति सामान्य होने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शुरू कर दी, अनाधिकृत जुलूसों पर रोक लगाई, धार्मिक नेताओं से शांति की अपील की और नहीं मानने पर सही से सबक सिखाने के लिए भी बोल दिया गया है। तो पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है इस मामले को लेकर और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। जिन लोगों ने भी उपद्रव किया, पुलिस वालों पर हाथ डाला, उनकी वर्दियां फाड़ी, गाली दी, थाने में घुसे, उन सब का इलाज किया जा रहा है। वहीं अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। AIMIM के प्रमुख सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी आई लव मोहम्मद पर बवाल क्यों मचा है आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मामला क्या है। कमेंट करके इस पूरे मामले पर अपनी राय दीजिएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार। मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते
तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो यूपी में क्या गलत है एकदम।